दोस्तों, आज की रिपोर्ट में दुनिया की सियासत एकदम हिल चुकी है। इजराइल जिस तरह जलील हो रहा है, अब उसकी गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। पहली बार अमेरिका के राजदूत ने इजरायली यहूदियों की हरकतों को सीधा सीधा आतंकवादी कह दिया है। यह बयान सिर्फ बयान नहीं, इजराइल के माथे पर सबसे बड़ा तमाचा है। और उधर फ्रांस ने भी इजराइल को साफ साफ बोल दिया, गैर कानूनी कब्जा छोड़ो, गोलान हाइट से अपनी सेना हटाओ। क्योंकि दोस्तों, नेतन्याहू ने ऐसी हरकत की है जिससे पूरे सीरिया में गुस्सा उबल रहा है। और दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर, ईरान ने अब वो धमाका कर दिया है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। IAEA के साथ हुआ काहिरा समझौता खत्म। और सबसे दिलचस्प, न्यूयॉर्क के नए मुस्लिम मेयर और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। चुनाव में भिड़ने वाले अब व्हाइट हाउस में मिलेंगे। यानी साफ है दोस्तों, ट्रंप अब मुस्लिम मेयर के सामने झुकते दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इन 4 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। आप बस आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, पूरी दुनिया में जिस तरीके से इजराइल जलीलो खार हो रहा है, वो किसी से छिपी नहीं है। कुछ देशों को छोड़कर सभी यूरोपीय देश भी इजराइल के खिलाफ है। लेकिन अब अमेरिका के राजदूत ने इजराइल के यहूदियों को लेकर ऐसा बयान दिया है, यानी इस तरह का भाषा का प्रयोग पहली बार किया है। दोस्तों, अमेरिका के इजराइल में राजदूत माइक हकाबी ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर कुछ इजरायली बसने वालों द्वारा किए जा रहे हमलों को आतंकवाद कहा है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये हमले बहुत कम लोगों द्वारा किए जा रहे हैं और ये लोग कुछ बदमाशों का छोटा ग्रुप है। हकाबी ने यह बात बुधवार को अमेरिकी न्यूज चैनल एलिजाबेथ वर्गास से इंटरव्यू में कही, जैसा कि इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल ने रिपोर्ट किया है। रिपोर्ट के अनुसार हकाबी का कहना है कि जो लोग फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर असली बसने वाले यानी सेटलर्स नहीं है। ये कुछ गुस्से में भटके हुए नौजवान हैं जिनकी संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ये लोग असल में बदमाश है और कहीं तो वेस्ट बैंक में रहते भी नहीं, बस यहां आकर गड़बड़ करते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हकाबी ने इन हमलों को साफ साफ आतंकी हरकतें कहा। गाजा में हाल ही में हुई गोलीबारी के बारे में पूछे जाने पर हकाबी ने कहा कि उन्हें लगता है कि सीज फायर अभी भी कायम है और इस तरह की छोटी घटनाएं की उम्मीद रहती है। उन्होंने कहा, इजराइल को पूरा हक है कि जब हमास उस पर हमला करे या सुरंगों से बाहर आकर लड़ाई शुरू करे तो वो जवाब दे। लेकिन कुल मिलाकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, सोमवार शाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका के गाजा प्रस्ताव को बहुमत से मंजूरी दे दी। 15 में से 13 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर फ्रांस ने गुरुवार को कहा है कि इजराइल को कब्जे वाले गोलान हाइट से अपनी सेना हटानी चाहिए और सीरिया की जमीन का सम्मान करना चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि हम गोलान हाइट्स की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसलिए इजराइल से साफ साफ मांग करते हैं कि वो पीछे हटे और सीरिया की अखंडता का सम्मान करे। दोस्तों, ये बयान तब आया जब एक दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, विदेश मंत्री गिदोन सार और सेना प्रमुख इयाल जमीर के साथ उस बफर जोन का दौरा किया जिसे इजराइल ने बशर अल असद सरकार गिरने के बाद कब्जा कर लिया था। असद शासन के दिसंबर 2024 में गिरने के बाद इजराइल ने 1974 में सीरिया के साथ हुई डिसएंगेजमेंट यानी सीमा पर झड़प रोकने वाली समझौता भी खत्म कर दिया और बफर जोन और जबल अल शेख पर भी कब्जा कर लिया। इजराइल की सरकारी प्रसारण एजेंसी ने बताया कि नेतन्याहू की यह यात्रा इसलिए हुई क्योंकि इजराइल और सीरिया के बीच चल रही सुरक्षा समझौते की बातचीत आगे नहीं बढ़ रही। रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा चाहते हैं कि इजराइल उन सभी जगहों से पीछे हट जाए जिन्हें उसने असद शासन गिरने के बाद कब्जा किया था। लेकिन इजराइल ये शर्त मानने को तैयार नहीं। इजराइल कहता है कि वो सिर्फ सुरक्षा समझौता नहीं बल्कि पूरा शांति समझौता चाहता है और तभी वो इन इलाकों से हटने के बारे में सोचेगा। सीरिया के विदेश मंत्रालय ने नेतन्याहू की इस यात्रा की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह दौरा बिल्कुल गैर कानूनी है, सीरिया की जमीन पर सीधा हमला है
और इजरायल की एक नई कोशिश है कि वो क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखे। सीरिया ने यह भी कहा कि यह सब कुछ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नियमों के खिलाफ है। यह सब उस समय हुआ जब इजरायली सेना अक्सर दक्षिण सीरिया में घुसपैठ कर रही है और वहां तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान ने अब बड़ा कदम उठाया है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच सकती है, क्योंकि शुरुआत पहले पश्चिमी देशों ने ही की थी। अब ईरान भी जवाबी कदम उठाया है। दरअसल ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में पास हुई अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों की एंटी ईरान प्रस्ताव पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा है कि काहिरा समझौता अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि अमेरिका और यूरोप के इन 3 देशों ने मिलकर IAEA के बोर्ड में ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव पेश किया है वो गैर कानूनी और नाइंसाफी वाला कदम है। इस वजह से ईरान और IAEA के बीच हुआ काहिरा समझौता अब आधिकारिक रूप से खत्म माना जाएगा। ईरान पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। इस बीच IAEA प्रमुख राफेल ग्रोसी ने बताया कि एजेंसी के इंस्पेक्टर वापस ईरान आ गए हैं और उन्होंने उन जगहों पर जांच की है जो जून में हुए हमलों से प्रभावित नहीं थी। ईरान कह चुका था कि गैर हमलावर साइटों पर जांच सामान्य रूप से चल रही थी। अरागची ने कहा कि इस कदम से इन देशों यानी अमेरिका प्लस यूरोप ने यह दिखा दिया कि उन्हें ईरान की बातचीत और ईरान के सद्भाव यानी गुडविल की कोई कदर नहीं है। इससे IAEA की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठता है और ईरान IAEA के बीच हो रहा सहयोग भी बुरी तरह प्रभावित होगा। दोस्तों, अब जरा समझिए, काहिरा समझौता असल में ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बीच एक ऐसा समझौता था जिसके जरिए एजेंसी को ईरान की परमाणु साइटों पर जाकर जांच करने की अनुमति मिली हुई थी, ताकि दुनिया को भरोसा रहे कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार नहीं बना रहा। अब अमेरिका और 3 यूरोपीय देशों ने IAEA में ईरान के खिलाफ एक सख्त प्रस्ताव पास किया, जिससे ईरान को लगा कि वो सहयोग भी कर रहा है और फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। इसी गुस्से में ईरान ने साफ कह दिया कि काहिरा समझौता अब खत्म। इसका मतलब यह हुआ कि अब IAEA के लिए ईरान की परमाणु साइटों की निगरानी मुश्किल हो जाएगी, जिससे अमेरिका, यूरोप और इजरायल के शक और बढ़ जाएंगे। आपको बता दें कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी बताया कि असल में काहिरा समझौता पहले ही कमजोर हो गया था, क्योंकि कुछ समय पहले 3 यूरोपीय देशों ने UNSC में बंद हो चुकी पुरानी पाबंदियों को फिर से लागू करने की कोशिश की थी, जो ईरान के मुताबिक पूरी तरह गलत था। और अब ईरान ने IAEA के डायरेक्टर जनरल को आधिकारिक पत्र भेजकर बता दिया है कि काहिरा समझौता अब बिल्कुल खत्म हो चुका है और इसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में शुक्रवार को यानी आज मुलाकात करने जा रहे हैं। शहर के हालिया चुनाव के दौरान महीनों तक दोनों की ओर से एक दूसरे पर तीखी टिप्पणियां की गई थी। 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने इस महीने की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी मेयर का चुनाव जीता था। चुनाव से पहले वो न्यूयॉर्क के बाहर ज्यादा चर्चित नहीं थे, लेकिन अब राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके हैं। ट्रंप ने एक बयान में कहा कि कम्युनिस्ट मेयर ने इस मुलाकात का अनुरोध किया था, जो ओवल ऑफिस में होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क को मिलने वाले अरबों डॉलर की केंद्रीय मदद रोकने की धमकी दी थी। मतदान के कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ममदानी के प्रतिद्वंदी स्वतंत्र उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन किया था। जीत के बाद अपने विजय भाषण में ममदानी ने ट्रंप पर टिप्पणी करते हुए उन्हें अपनी टीवी की आवाज थोड़ी और बढ़ाने को कहा था। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर के सामने झुकते नजर आ रहे हैं। चाहे इस बैठक की पहल किसी की भी तरफ से हो, यह मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वक्त चैनल का रीच बहुत डाउन हो गया है और आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।